नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। जहां बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया। बयान में कहा कि मीटिंग में कुल 23 एजेंडे रखे गए, जहां 4 से 5 एजेंडे अगली मीटिंग के लिए रखे गए हैं। वहीं आज कुल 1000 करोड़ की सरकारी खरीद की गई है, जिसमें स्कूल के बच्चों के लिए पुस्तकों का टेंडर, जेल के जैमर का टेंडर और प्ले स्कूल के लिए बच्चों की चेयर टेबल और अलमीरा का टेंडर शामिल है। इसी के साथ वाटर फ्लो मीटर भी खरीदे गए हैं। 220 बोलेरो और स्कॉर्पियो पुलिस के लिए खरीदी गई हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बहुत ही संतोष का विषय है कि हाईकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। हमने हरियाणा के युवाओं के लिए मजबूती से अपना पक्ष रखा। पंजाब के सीएम चन्नी के यूपी और बिहार के लोगों को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि यही कांग्रेस की खोखली सोच है। कांग्रेस की विचारधारा में राष्ट्रीय विचार गायब हैं। प्रियंका गांधी को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनका भी यूपी से संबंध है। कांग्रेस की जो एक खोखली सोच है उसका ये द्योतक है। उनको कांग्रेस की विचारधारा में एक जो राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीय विचार जो होना चाहिए था वो गायब हो गया है। अब वो बहुत छोटी छोटी सोच को लेकर के चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जैसी सोच बननी चाहिए कि सारा देश एक है और देश में सब प्रदेशों के लोग, उनके प्रति हमारा सम्मान रहना चाहिए। और हैरानी की बात तो ये है कि जब चन्नी जी ये कह रहे हैं और उस समय प्रियंका गांधी वो इस पर खुशियां मना करके तालियां बजा रही हैं, जबकि प्रियंका गांधी को ये मालूम होना चाहिए कि उनका भी अपना एक संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए ये लगता है कि कांग्रेस ने अपने नैया को डुबोने का काम अपने आप कर लिया। मित्रों, आज हाई पावर परचेज कमेटी की हाई पावर परचेज कमेटी की हमारी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में 23 एजेंडाज थे। कुछ 4-5 एजेंडाज ऐसे हैं जो अगली मीटिंग के लिए डेफर किए गए हैं या रद्द किए गए हैं। बाकी जो 18 एजेंडे जिनकी परचेज की है, लगभग 1000 करोड़ रुपए का उसमें सामान आज खरीद के जो टेंडर्स हैं वो फाइनल हुए हैं। मुख्य रूप से उसमें जैसे स्कूल के बच्चों की पुस्तकें, उसका टेंडर आज किया है 1 से लेकर के 8वीं तक। ऐसे ही जैमर्स, जेल के अंदर जो जैमर लगते हैं उन जैमर्स का एक टेंडर किया है। WCD में जो प्लेवे स्कूल्स बनेंगे उसके लिए स्कूलों के लिए उनकी चेयर्स हैं, बच्चों के लिए अलमीरा हैं, टेबल हैं। और वाटर फ्लो मीटर, गांव-गांव में जो पानी हम सप्लाई करते हैं उस पानी सप्लाई में पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनदीप नथवान अपनी मांगों को लेकर 20 प्रतिनिधि मंडल के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल से मिले। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किसान हितैषी योजनाओं का लाभ धरातल पर नहीं मिल पा रहा है। अभी तक मुआवजे की राशि, इसी के साथ साथ सोलर पंप योजना आदि सभी सुविधाएं किसानों तक नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा, जिसके लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी। इस कमेटी में 2 किसान भी शामिल होंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने मनदीप नथवान से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष मनदीप नथवान आज अपने साथियों के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल से मिलने पहुंचे। इनकी कुछ मांगे थी, किन मांगों पर सहमति बनी, किन मांगों पर सहमति नहीं बनी, क्या कुछ मांगे थी सर आपकी? सर, ऐसे भी जो मुआवजे का इशू है वो बहुत बड़ा इशू है। पंजाब में 17,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा का ऐलान हुआ है, मगर हरियाणा की जो सरकार है वो कम मुआवजा दे रही है और मुआवजा पूरा भी नहीं दिया जा रहा। और जो असल में जिनको मुआवजे की जरूरत थी उनमें भी घपलेबाजी है। पटवारियों ने जिन्होंने पैसा दे दिया उनकी गिरदावरी कर दी, जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनका मुआवजा कम दर्शाया, ये इशू था। और बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही थी और जो
आईडी बनाई जा रही है, फैमिली आईडी बनाई जा रही है, उसमें इनकम भरी जा रही है, उसके आधार पे काफी बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन कट गई है। नहरों में 2 सप्ताह पानी की मांग थी, ट्यूबवेल कनेक्शनों की मांग है, ट्यूबवेल कनेक्शनों के 80,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन कर रखे हैं, लाखों रुपये किसान ने सरकार को दे रखे हैं। अभी सरकार टालमटाल कर रही है। हमने करनाल के अंदर ये आंदोलन की शुरुआत की थी, 2 दिन धरना था, उसके बाद उन्होंने कहा था हम सरकार से आपकी बातचीत करेंगे। उसी के तहत एक प्रतिनिधि मंडल हरियाणा के किसानों का मंत्री से मिला है और मंत्री साहब ने ये कहा भी हम जल्द मुआवजा भी दिलाएंगे और ये जो मांग थी 17,000 रुपये वाली, वो बोले ये मेरे बस की बात नहीं, मैं कैबिनेट सरकार में ये आपका मुद्दा उठाऊंगा, पंजाब से कम बना दिया जाए। ये उन्होंने अंदर से आश्वासन दिया और आज जो 361 करोड़ है, 11 लाख रुपए की जो राशि थी वो आज रिलीज कर रहे हैं। उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया भी जल्द किसानों के खाते में जो जाएगी, मगर किसानों को अभी तक कुछ मिल नहीं रहा। और 2019 और 20 का जो बीमा क्लेम की राशि है वो भी नहीं दी जा रही और 2020 के अंदर हिसार के अंदर सरकार ने कुछ मुआवजे का ऐलान कर रखा था, वो भी बीच में अटका पड़ा है। ये तमाम मुद्दों पर आज घंटा 1.5 घंटा बातचीत हुई है। सरकार ने अभी मंत्री साहब ने आश्वासन तो हमें दिए, देखो इस आश्वासन पे कितना खरे उतरते हैं, हम एक बार यकीन तो करना पड़ेगा क्योंकि कृषि मंत्री है। और यदि इन मांगों को हल सरकार ने ना किया तो फिर हमें आंदोलन दोबारा शुरू करना पड़ेगा और हम उम्मीद करते हैं जो इन्होंने हमारे से वायदा किया वो जल्द ये पूरा करेंगे। यदि पूरा ना किया तो मजबूरन फिर हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। सर ये बताएं कि सरकार द्वारा जो है 550 करोड़ रुपए की जो राशि है वो गिरदावर जिनकी फसलें खराब हुई हैं उनको देने की बात कही थी। साथ ही जिस तरीके से सोलर पंप की बात करें वो लगवाने की बात कही थी। जगमग योजना के तहत बहुत सारी बातें की जा रही थी कि 24 घंटे बिजली रहेगी। क्या कुछ जो समस्याएं हैं वहाँ गाँव में फेस करने को मिल रही है? देखिए, सरकार के दफ्तर में जो बातें हैं वो अलग तरह की बातें हैं, जो धरातल पे बातें हैं वो अलग तरह की बातें हैं। और गपलेबाजी, हर जगह भ्रष्टाचार है, पटवारी पैसा लेता है, रिश्वत देता है, मर्जी से गिरदावरी करता है। जो सोलर वाली बात है, जिनको जरूरत है उनको मिलती नहीं है। जो सरकार के नजदीक के आदमी है जिनकी चलती है, जो पावरफुल आदमी है वो अपने लिए जाते हैं, आम किसान वंचित है। और दफ्तर और धरातल में बहुत अंतर है। ये बातें हमें कृषि मंत्री से की है, वो कह रहे हैं हम इसको ठीक करेंगे, ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं वो इस बात पे कितना खरा उतरते हैं। तो कब तक का आश्वासन है, कब तक ठीक होने की बात कही है कि या फिर किसी और से बातचीत करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे इन तमाम मुद्दों को लेकर, या फिर अपने स्तर पर जो है आश्वासन के तहत जो इन तमाम कार्रवाइयों को सही तरीके से बिठाएंगे ताकि आगे आने वाले समय में किसानों को खासतौर पर परेशानियों का सामना न करना पड़े? उन्होंने कहा जिला स्तर पर हम कमेटियां बना रहे हैं, उसमें 2 किसान प्रतिनिधि भी शामिल करेंगे और उसका मौके पर निपटारा करने का प्रयास करेंगे। और 10 दिन के अंदर उन्होंने कहा है जो बीमे ये क्लेम वाली राशि है, जो पिछले केस है उनको हम रिलीज करवाएंगे। और कुछ कोर्ट में गए हुए केस हैं वो थोड़ा देर लगेगी। 2 सप्ताह पानी वाली मांग है, उसको उन्होंने कहा अभी अब इसमें पैसा लगा रहे हैं, उसको प्रयास कर रहे हैं, जून जुलाई तक उसको पानी देंगे। अभी तक ये बातें मतलब सामने निकल के आई, अब इस पे कितने खरे उतरते हैं वो बाद की बात है। तो ये थे हमारे साथ पगड़ी संभाल चट्टा संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष मनदीप नथवान, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि बहुत सारी समस्याएं हैं धरातल पर, जिसको लेकर आज वो कृषि मंत्री जेपी दलाल से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी ये समस्याएं जो है उनका निपटारा किया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर किसानों को मिलाकर जो है एक प्रतिनिधि कमेटी बनाई जाएगी जो इन तमाम मुद्दों पर जो है सरकार के साथ साथ जो है बातचीत करेगी और ताकि इन तमाम मुद्दों का जो है वो हल जल्द से जल्द निकल सके। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। तो वहीं इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना है कृषि मंत्री जेपी दलाल का, आइए आपको सुनवाते हैं। किसान नेता आज अपने साथियों के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल से मिले। लगभग 2 घंटे चली इस बैठक के बाद क्या नतीजा निकला, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। सर, आज बैठक हुई थी, पगड़ी संभाल चट्टा कांग्रेस समिति के जो हैं वो प्रदेशाध्यक्ष मनदीप नथवान जी मिलने पहुंचे थे अपने साथियों के साथ। क्या कुछ रहा बैठक का नतीजा? आज हरियाणा के भिन्न भिन्न जिलों से अलग अलग किसान यूनियन के नेता हमारे पास आए थे और सरकार की तरफ से मैं था, हमारे जो FCR थे दास साहब और हमारी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थी और बाकी के अधिकारी थे। और किसान नेताओं ने जो जो समस्याएं बताई किसानों से संबंधित, चाहे वो बीमा से संबंधित हो, मुआवजा से संबंधित हो, बिजली के कनेक्शन की बात थी, नहरी पानी का मुद्दा था, या मेरी फसल मेरा ब्यौरा के बारे में उन्होंने कुछ विषय उठाए। तो वो सब विषय बड़े हमने गंभीरता से उनकी बातों को लिया है और आने वाले वक्त में भी आपस में चर्चा करके जो भी कोई समस्या आएगी मिल बैठ के उनका समाधान करते रहेंगे।
और किसानों ने भी, जो नेता हैं उन्होंने भी कहा है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, हमारे से इनपुट लेना चाहिए, किसानों से संबंधित जो मुद्दा हो हमारे से चर्चा करनी चाहिए। हमने उस बात पे उनको सहमति दी है। हमारे दरवाजे हमेशा, चाहे वो किसान हो चाहे कोई किसान नेता हो, सबके लिए खुले रहते हैं। कोई भी सकारात्मक सुझाव देता है या कोई किसान से संबंधित समस्या उठाता है, उसके समाधान के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। सर, किसानों से बात हुई। किसानों का कहना था कि कागजी स्तर पर जो योजनाएं सरकार लेकर आ रही है, धरातल पर वो योजनाएं जो हैं वो सही तरीके से लागू नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारी घपलेबाजी जो है वो सामने आ रही है। सोलर पंप की अगर बात करें, वो किसानों को मुहैया नहीं हो पा रहा समय, और गिरदावरी के बाद जिस तरीके से जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। हालांकि सरकार द्वारा 550 रुपए की ग्रांट जो है उसको मंजूरी दी गई है। किस तरीके से देखते हैं तमाम पहलुओं को, किस तरीके से निपटारा किया जाएगा? पिछले दिनों कपास की फसल खराब हुई, बाजरा की हुई, मूंग की हुई। हमारे सरकार ने स्वतः संज्ञान दे करके स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर किए और इतने थोड़े से समय में, लगभग 4-5 महीने के अंदर ही हमने सारा लगभग 580 करोड़ रुपए का हरियाणा सरकार के खजाने से जो उनके लिए मुआवजा मंजूर किया है। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ये मुआवजा जारी कर देंगे। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी प्रदेश सरकार किसान हित में इतनी तेज गति से काम कर रही होगी, और वो उन किसान भाइयों ने भी माना है। लेकिन वही कहीं पटवारी से है, कहीं नीचे तहसीलदार से दिक्कत है, या कहीं बिजली वाले से दिक्कत है। उनकी कुछ कुछ समस्याएं जो थी जायज थी, उन समस्याओं को हम दूर करेंगे। हमारा मकसद यही है कि किसान को जो उसका हक है, हरियाणा सरकार की नीतियों का लाभ है, वो उसको निश्चित तौर पर मिले। और इसीलिए हम सब चीजें किसान को डायरेक्ट पेमेंट दे रहे हैं। हम मेरा फसल मेरा पोर्टल बनाया है, तरह तरह की योजनाएं बनाई है, फसल विविधीकरण की योजनाएं बनाई है, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं बनाई है। हमने डायरेक्ट जोन जो थे, बिजली के कनेक्शन बंद थे, उनको भी चालू करने का फैसला किया है। और जो पानी है वो प्राकृतिक संसाधन है, उसको किसान समझता है भी उसका कैसा कहाँ कहाँ बंटवारा होना चाहिए। और हरियाणा सरकार सबसे ज्यादा फसलें खरीदती है, सबसे ज्यादा बीमे का पैसा किसान को मिलता है, सबसे ज्यादा हमारी मंडियां हैं। और किसानों को, जो बागवानी के किसान हैं उनका हम बीमा करते हैं, पशुपालन का, पशुओं का हम 100 रुपये में बीमा करते हैं। जितनी किसान हितैषी नीतियां हरियाणा सरकार की है, वो उन्होंने भी माना है कि प्रदेश के देश के किसी और दूसरे प्रदेश में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने कहा कि आज किसानों के साथ बैठक काफी सकारात्मक रही और जल्द ही उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकाला जाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह मानी हिसार के उकलाना में एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां हिसार के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुरजीत यहां पर आपको बता दें उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। ने जनसभा को संबोधित किया। हिसार से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद बलिदान दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर वो पहुंचे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। – 27 फरवरी को मनाएंगे बलिदान दिवस और सुखविंदर सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम प्रदेश भर में रंग लाने लगी है, जिसका असर जींद में साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री की मुहिम के आरंभ होने से पहले वर्ष 2015 में जिले में लिंगानुपात 857 था, जो कि अब जनवरी 2022 में बढ़ गया है। और यहां पर लिंगानुपात को अगर देखें तो वो बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। तो जींद छठे से दूसरे स्थान पर पहुंचा। लिंगानुपात
में जिस तरह की स्थिति जींद की थी, अब लगातार तेजी से बेहतर प्रदर्शन ये जिला कर रहा है। आपको बता दें कि जींद पहले 6ठे स्थान पर था, जो कि अब दूसरे स्थान पर आ गया है और लिंगानुपात अब बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश भर के पटवारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नूंह के लघु सचिवालय में दी रेवेन्यू पटवार और कानूनगो एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। बगैर एनओसी रजिस्ट्री मामले में पटवारियों ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। झज्जर जिले के पटवार भवन में आज सारा दिन ताला लटका रहा, जिस कारण दूरदराज के गांवों से आए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पटवार भवन में काम से आए लोगों का कहना था कि उन्हें पूर्व में कोई सूचना नहीं थी कि पटवारी आज हड़ताल पर रहेंगे और न ही किसी प्रकार से किसी ने उन्हें सूचित किया, जिसकी वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। कितना मतरा मेरो मत आप हाँ मत आप तो पटवारियों के हड़ताल की वजह से आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि हमें किसी तरह की कोई सूचना इस हड़ताल को लेकर नहीं दी गई, जिसकी वजह से लोग वहां पहुंचे, लेकिन जब पहुंचे तो कार्यालय पर ताला जड़ा पड़ा था। कितना मतरा मेरो मत आप हाँ मत आप बताओ पानीपत में पटवारियों और कानूनगों ने काम छोड़ डीसी ऑफिस के सामने धरना शुरू किया। साथ ही कि जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में कार्रवाई के खिलाफ पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारियों ने पूरे प्रदेश भर में 2 दिन की हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इस कारण कामकाज ठप हो गया है। पटवारियों ने कहा कि सरकार पटवारियों को बदनाम कर रही है। कथित रजिस्ट्री घोटाले से पटवारियों का कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश भर के पटवारियों ने, आपको बता दें कि यहां पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटवारी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बहादुरगढ़ में भी पटवारियों के हड़ताल का पूरा असर देखने को मिला। यहाँ कोई भी पटवारी काम पर नहीं आया, जिसकी वजह से लोग इधर से उधर भटकते रहे। दरअसल सरकार 7A के तहत की गई रजिस्ट्री के संबंध में कार्रवाई पटवारियों पर कर रही है, जिससे पटवारी बेहद खफा हैं। उनका कहना है कि इस मामले में उनका कोई कसूर नहीं है, जिसके चलते उन्होंने पहले भी सरकार से बातचीत करने के लिए कहा और कहा कि सरकार इस मामले में जल्द ही कोई न कोई हल निकाले। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।